पापा, आपकी दवाई। हाँ बेटा। चलो ये भी अच्छा है, जो चोट देता है दवाई भी वही लगाता है। वैसे भैया, भगवान के वहां नाइंसाफी नहीं होती। पृथ्वी ने हमारे घर की सारी खुशियां छीनी, तो उसे तो सजा मिलनी ही थी। हो गया ना उसका अंत। नहीं, मेरा पृथ्वी जिंदा है। मेरी सांसें पृथ्वी से जुड़ी हुई। हम भले ही अलग अलग हो, पर हमारी आत्माएं एक हैं। मेरी पृथ्वी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। मीरा, बेटा, सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उससे दूर भागने से सच्चाई मिट तो नहीं सकती ना। मैं समझ सकता हूं, इस सच को कबूल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अब इस बात को अपनाना होगा बेटा। हमें ये सच्चाई को मानना होगा कि पृथ्वी अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं पिताजी, मेरी बात मानी। पृथ्वी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो वो बहुत जल्द मुझसे मिलने आएगा। आप देख लेना, पृथ्वी को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। आप अगर यहाँ से बाहर जाएंगे मीरा से मिलने, पुलिस वाले लोग आपको पकड़ लेंगे। बाहर बहुत खतरा है, सच कह रहे हैं। नीरज, आपका क्या कहना है? क्या ये एक एक्सीडेंट था या कुछ और? देखिए, मुझे प्लीज इस वक्त अकेला छोड़ दीजिए। हम जानते हैं मीरा, तुम्हारा मन बहुत परेशान होगा। हमरे मरने की खबर सुनकर तुम पर क्या बीत रही होगी हम समझ सकते हैं। तुम पर एक एक पल बहुत भारी हो रहा होगा, लेकिन अब और नहीं मीरा। हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। जी रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से अगर आप गोली चलाएंगे तो चाची जी उठ जाएंगी, बाहर वाले लोग उठ जाएंगे, सबको लगेगा पता नहीं क्या हो गया। ये चाबी है ना हमारे पास, ये ताला हमने आपके लिए थोड़ी ना लगाया था। क्या करें पृथ्वी जी, औरत जात है, कमजोर हैं हम, बस अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ती है। इसलिए लगा दिया था ये ताला। हम अपनी पत्नी मीरा से जानते हैं हम, आप अपनी पत्नी मीरा को मिलने जा रहे हैं। कहा है ना, जब उसे पता लगा होगा कि आपके मरने की खबर, तो बहुत परेशान हो गई होगी ना वो। पर अभी आपसे एक छोटी सी विनती है, आप इस तरह से उससे मिलने ना जाइए। ये रही गाड़ी की चाबी, इसमें बैठ के आराम से आप मीरा को मिल लीजिए।
इसकी कोई जरूरत नहीं। तेरी याद में आहें भरता है कोई, हर सांस में तुझे याद करता है कोई। मौत तो सच्चाई आनी ही है, तेरी जुदाई में पल पल मरता है कोई। कहा है ना पृथ्वी जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, वो दर्द जो हम कब से सह रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है जब आपका अपना आपसे दूर हो जाए, एक एक पल मुश्किल हो जाता है। हम समझ रहे हैं, पर पुलिस वाले ना, वो नहीं समझते ना। अब आप बाहर जाएंगे, खतरा हो तो होगा ही ना, इसलिए कह रहे हैं आपकी और आपकी पत्नी मीरा के खाते। ये चाबी ले लीजिए, इसमें फटाफट आप अपनी पत्नी के पास पहुंच जाए। सच कह रहे हैं, लीजिए। ये सब का ये कहा क्या? चल भाई चौधरी, अब थोड़ा काम कर ही ले। जाओ और ईश्वर पांडे की फाइल लेकर आ। आज मैं उसकी जन्म कुंडली निकालता हूं। ये ईश्वर पांडे किधर गायब हो गया से अचानक? तो ये जोकर से ईश्वर पांडे की फौज के सिपाही त्रिलोकी। जय भाई चौधरी। जी सर। ये दो कैदी आज ब्लास्ट में मारे गए, उनके नाम क्या थे? सर जी, एक का नाम पृथ्वी और दूसरा त्रिलोकी। त्रिलोकी ईश्वर का आदमी? ईश्वर मतलब इब शालू पांडे। कहीं जे ब्लास्ट का पूरा खेल शालू पांडे से तो नहीं जुड़ा? भाई मने तो लगे कि हमें एक बार मीरा मैडम जी से मिलना पड़ेगा। चल भाई चौधरी, निकाल गाड़ी। ओके सर। मिल कर आते हैं मीरा मैडम से। हाथों से जुदा है हाथ, मगर ये हर लम्हा लकीरों से हैं जुड़े। हाथों से जुदा है हाथ, मगर ये हर लम्हा लकीरों से हैं जुड़े।